हाय गाइस, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। करेक्ट। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन में बोला है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स और नीचे एक 6 एरर्स मतलब 6 ट्रांजैक्शंस दिए, 6 एरर्स दिया है। इसका मतलब मुझे पहले तो बताइए ये क्वेश्चन कौन सा है, बिफोर वाला है या आफ्टर वाला है? मतलब बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला क्वेश्चन है? डेफिनेटली ये है बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट। मतलब अगर गलतियां बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले हमें समझ में आई तो चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर? अभी यहां पे ये क्वेश्चन में चीजें हमारे कंट्रोल में है क्योंकि ये सभी गलतियां कब मिली है? बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं वन बाय वन कि क्या क्या दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में बोला है द टोटल of written inward book was overcast by rupees 200। मतलब रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सा बुक? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब आ रहा है, रिटर्न जो पहले बेचा था वो वापस आ रहा है, मतलब रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सा बुक? सेल्स रिटर्न बुक। तो समझिए कि ये सेल्स रिटर्न बुक है। ये सेल्स रिटर्न बुक है, ऐसे समझिए। अभी ये रॉन्ग एंट्री छोड़ दीजिए, अभी ये रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं कर रहा हूं मैं खाली आपको समझा रहा हूं कि समझो कि ये रिटर्न इनवर्ड बुक है या सॉरी सेल्स रिटर्न बुक है। करेक्ट, या रिटर्न इनवर्ड बुक है। इसका सभी ट्रांजैक्शन करने के बाद फाइनली टोटल करते हैं। तो समझो कि ये टोटल आना चाहिए था 50,000। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, समझिए। लेकिन गलती से ये टोटल मैंने लिखा 50,200, मतलब 200 रुपए से टोटल ज्यादा लिख दिया मैंने सेल्स रिटर्न बुक का। करेक्ट। अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए हैं क्या? नहीं किए हैं, तो चीजें मेरे कंट्रोल में है। तो मैं क्या करूंगा? सेल्स रिटर्न बुक पे जाऊंगा, यहां पे गलती हुई है, इसको मिटाऊंगा, यहां पे 0 लिखूंगा, 200 रुपए से टोटल कम किया। जो ज्यादा दिख रहा था टोटल सेल्स रिटर्न बुक का वो 200 रुपए से कम किया। गलती सुधर गई। डायरेक्टली मैं कहां पे गया? सेल्स रिटर्न बुक में ही गया, वहां पर ही टोटल को चेंज किया, गलती सुधार दी। अभी मुझे बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री करने की कुछ जरूरत है क्या? नो। समझ में आया? तो हर टाइम रेक्टिफिकेशन एंट्री करना ही पड़ेगा ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक चीजें मेरे कंट्रोल में है। गलतियां मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले मिल रही है। करेक्ट। तो मैं वहां पर जाकर गलती सुधार सकता हूं, उसके लिए मुझे अलग से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो पहला ट्रांजैक्शन नो एंट्री। आया समझ में आपको? अगर यही गलती बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद मिलती तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करना पड़ता। करेक्ट। तो ये हम लोग सीखेंगे जब बाद में वो पार्ट पे जाएंगे तब। क्लियर? यस। ट्रांजैक्शन नंबर 2,
ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में बोला है रेंट ऑफ ₹800 पेड टू मिस्टर अमित हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब मैंने क्या पे किया? रेंट। तो बिजनेस का खर्चा हुआ रेंट, वो पैसा दिया उसका रेंट का। तो बिजनेस क्या जर्नल एंट्री करना चाहिए था? राइट एंट्री क्या करना चाहिए था? रेंट खर्चा है, मतलब रेंट अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था। कितना रुपया रेंट पे किया? 800। 800 रुपए से रेंट अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था। और कैसे पे किया होगा? कैश देके। टू कैश 800, ये जर्नल एंट्री होना चाहिए था। लेकिन रेंट अकाउंट को डेबिट देने के बदले बिजनेस ने गलती से किसको रेंट पे किया है? अमित को। तो गलती से अमित को डेबिट दे दिया। तो जर्नल एंट्री क्या किया होगा? गलत जर्नल एंट्री क्या किया होगा? अमित अकाउंट डेबिट 800 टू कैश 800, ये जर्नल एंट्री किया होगा। ये करना चाहिए था, मतलब कैश को क्रेडिट देना चाहिए था। तो कैश को ही क्रेडिट दिया है, तो क्रेडिट इफेक्ट देने में गलती नहीं हुई है। जिसको क्रेडिट देना चाहिए था उसको ही क्रेडिट दे दिया है बराबर। तो इन दोनों को मैंने हटा दिया। गलती कहां पे हुई है? डेबिट इफेक्ट देने में गलती हुई है। किसको डेबिट देना चाहिए था? रेंट अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था। गलती से किसको दिया? अमित अकाउंट को गलती से डेबिट दिया है। तो जो गलती से डेबिट दिया है अमित को, वो कैंसिल करने के लिए अमित अकाउंट को क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा। टू अमित अकाउंट 800, गलती सुधार दी। अमित को जो गलती से डेबिट दे दिया था उसको क्रेडिट देके गलती सुधारी। लेकिन किसको डेबिट देना चाहिए था जो अभी तक नहीं दिया है? रेंट अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था जो अभी तक नहीं दिया है। अभी हम लोग देंगे। तो यह हुआ गलती सुधारने का एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। इसको उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग रेंट पेड बट wrongly debited to Amit's personal account. Clear? Yes? ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोला है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ऑफ ₹350 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक ₹530। मतलब मुझे बताइए क्या हुआ? किसको कितना माल बेचा? क्या किया पहले बोलो? एंट्री क्या हुआ था? गुड्स सोल्ड टू अभिराज ₹350, ये ट्रांजैक्शन हुआ था। इसका करेक्ट राइट जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए था? अभिराज को 350 रुपए का माल बेचा, तो इसका जर्नल एंट्री, करेक्ट जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए था? अभिराज अकाउंट डेबिट 350 टू सेल्स अकाउंट 350, ऐसे जर्नल एंट्री करना चाहिए था। लेकिन आगे मैं पढ़ता हूं कि उन्होंने क्या किया गलती।
मैं वापस पूरा पढ़ता हूं, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ₹350 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेस बुक एज 530। मतलब गलती 2 बार हुई है। कितनी बार गलती हुई है? 2 बार। पहले तो कौन से बुक में जाके एंट्री करना चाहिए था? सेल किया है तो सेल्स बुक में जाके एंट्री करना चाहिए था, तो वो कहां पे जाके एंट्री किया? परचेस बुक में जाके एंट्री किया। और दूसरा गलती ऐसा हुआ कि 350 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से 530 लिखा। मतलब 2 गलतियां की है। करेक्ट। पहले मुझे बताओ, परचेस बुक में एंट्री हुआ मतलब जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा? मैंने अभिराज को माल बेचा है, उसका जर्नल एंट्री करना चाहिए था। लेकिन परचेस बुक में गया है, इसका मतलब मैंने कैसे दिखाया है कि मैंने अभिराज से माल खरीदा है, ऐसे गलती से दिखाया गया है। तो परचेस बुक में ये जर्नल एंट्री गया है, मतलब जर्नल एंट्री क्या गलत हुआ होगा? परचेस बुक में गया है मतलब कैसे दिखाया गया है कि मैंने अभिराज से माल खरीदा है, ऐसे दिखाया गया है गलती से। तो गलत जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा? मैंने माल खरीदा है, परचेस बुक में लिखा है, मतलब परचेसेस अकाउंट को डेबिट दिया गया होगा, और वो भी गलत अमाउंट से डेबिट दिया गया। कौन से? 530 से डेबिट दिया परचेस अकाउंट को, क्योंकि परचेस बुक में कितने रुपए से एंट्री की? 530। तो जर्नल एंट्री जो हुई है वो 530 से हुई है। तो जर्नल एंट्री क्या हुई है? परचेस अकाउंट डेबिट 530 टू परचेस बुक में गया, मतलब अभिराज को क्रेडिट दिया होगा, जैसे उसने मुझे माल बेचा है। यह गलत एंट्री हुआ। परचेस बुक में गया और वो भी गलत अमाउंट से गया। क्लियरली समझा? अभी यह गलती को कैसे सुधारा जाए? करेक्ट। गलती को सुधारेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मुझे तो बताइए, परचेसेस अकाउंट को डेबिट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभिराज से परचेस नहीं किया है, मैंने अभिराज को सेल किया है। तो परचेसेस को जो गलती से डेबिट दिया गया है 530 से, वो कैंसल करने के लिए परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट देंगे 530 रुपीज से। सो टू परचेसेस अकाउंट 530 दे दिया, परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट। गलत डेबिट दिया था, वो कैंसल करने के लिए क्रेडिट दिया उतने अमाउंट से, तो परचेसेस अकाउंट का हिसाब किताब हो गया। करेक्ट। अभिराज को कौन सा इफेक्ट देना चाहिए था? डेबिट इफेक्ट देना चाहिए था। तो गलती से क्रेडिट दे दिया, और वो भी 530 रुपए से। तो ये जो गलत दिया है ना, ये क्रेडिट इफेक्ट जो गलत दिया है, पहले वो कैंसिल करेंगे। तो ये जो गलत क्रेडिट दिया है 530 से, वो कैंसिल करने के लिए अभिराज को 530 से डेबिट देना पड़ेगा। सो अभिराज अकाउंट डेबिट 530। तो ये जो गलत क्रेडिट दिया था वो पहले कैंसिल किया, तो ये भी कैंसिल हो गया। करेक्ट। अभी सही क्या करना चाहिए था? अभिराज को डेबिट देना चाहिए था 350 से, वो अभी तक तो दिया ही नहीं है। ये जो डेबिट दिया है वो ये क्रेडिट कैंसिल करने के लिए ये डेबिट दिया है, लेकिन जो डेबिट एक्चुअली देना चाहिए था 350 रुपए से, वो अभी तक तो दिया ही नहीं है, तो अभी वो देंगे। तो अभिराज
अकाउंट डेबिट 350, इतने से ही डेबिट देना चाहिए था जो अभी हम लोगों ने दिया, तो इसका भी हिसाब हो गया। और किसको क्रेडिट देना चाहिए था? सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया, तो अभी हम लोग देंगे। सो टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से क्रेडिट देना है सेल्स को? 350 से। सो टू सेल्स अकाउंट 350। क्लियर? तो ये अभिराज 530 रुपया जो डेबिट दिया, वो क्यों दिया? यहां पे जो गलत क्रेडिट दिया था ना उसको, वो कैंसिल करने के लिए पहला वाला डेबिट है 530, और एक्चुअली उसको डेबिट ही देना था 350 से, वो यहां पर दिया 350 से डेबिट। तो अभिराज को 2 बार डेबिट दिया गया रेक्टिफिकेशन एंट्री में। तो 2 बार अलग अलग लिखेंगे क्या? अभिराज अभिराज? नो, अभिराज अकाउंट एक ही बार लिखेंगे। कैसे करेंगे? अभी तीसरा एंट्री, अभिराज अकाउंट डेबिट, दोनों का टोटल करो, कितना आएगा? 880 टू परचेसेस अकाउंट 530, टू सेल्स अकाउंट 350। आया समझ में कैसे किया रेक्टिफिकेशन? यस? आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या दिया है? ट्रांजैक्शन नंबर 4, repairs to furniture account of rupees 300 has been wrongly debited to furniture and fixture account। मतलब फर्नीचर का रिपेयर किया तो रिपेयरिंग का खर्चा अलग से दिखाते हैं, वो फर्नीचर के अमाउंट में ऐड नहीं करते। लेकिन उन्होंने गलती से रिपेयरिंग का खर्चा अलग दिखाने के बजाय वो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट में ऐड किया। समझा गलती क्या हुआ? ये सभी उसका एंट्रीज देखेंगे कि उन्होंने गलत एंट्री क्या किया। मुझे बताइए, रिपेयर्स पे खर्चा किया तो जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए था? रिपेयर्स खर्चा है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रिपेयर्स को डेबिट देना चाहिए था। टू कैश, पैसा देके रिपेयरिंग किया तो पैसा गया, तो टू कैश। कितने रुपए का रिपेयरिंग किया? 300। लेकिन ऐसी एंट्री करने के बजाय उन्होंने गलती से डेबिट दिया फर्नीचर एंड फिक्सचर को। मतलब उन्होंने एंट्री क्या की होगी? फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट 300 टू कैश 300। मतलब गलती कहां हुई है? डेबिट इफेक्ट देने में गलती हुई है, क्योंकि कैश को क्रेडिट देना था, वो बराबर कैश को ही क्रेडिट दिया है। लेकिन किसको डेबिट देना चाहिए था? रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, लेकिन गलती से किसको डेबिट दिया? फर्नीचर एंड फिक्सचर को गलती से डेबिट दिया। तो ये जो गलत डेबिट दिया है फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट को, वो कैंसिल करने के लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट को क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 300 दे दिया फर्नीचर एंड फिक्सचर को क्रेडिट। ये गलत जो डेबिट दिया था वो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट दे दिया, तो गलती जो हुई थी वो सुधर गई। अभी किसको डेबिट देना चाहिए था जो अभी तक नहीं दिया है? रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था जो अभी तक नहीं दिया है, तो अभी हम लोग देंगे।
ये हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये जो गलती हुआ वो सुधारने का एंट्री, ये इसको उठाएंगे और यहां पे डालेंगे। तो चौथा एंट्री क्या आएगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 300 टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 300। नरेशन लिखोगे, रिपेयर्स टू फर्नीचर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। क्लियर? पांचवा एंट्री क्या बोला है? कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹200 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। मतलब अभी देखिए क्या हुआ है, देखिए मुझे कमीशन मिला, बराबर है। अभी ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां पे जाती है? जर्नल में जाती है, उसका जर्नल एंट्री पास होता है। तो मुझे कमीशन मिला 200 रुपए, उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा बोलो? उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200। यह जर्नल एंट्री होना चाहिए। ये बराबर यही जर्नल एंट्री किया, बराबर है। अभी जर्नल के बाद इफेक्ट कहां पे जाता है? लेजर अकाउंट्स में जाता है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पहले तो मुझे यह बताइए जर्नल एंट्री कहां पे जाएगा? सबसे पहले ये जर्नल एंट्री कहां पे जाएगा? कैश बुक में। ये जर्नल एंट्री कहां पे जाएगा? कैश बुक में जाएगा, क्योंकि कैश आया है, मतलब कैश के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो पहले कहां पे जाते हैं? कैश बुक। क्योंकि कैश बुक क्या है? जर्नल भी है एंड लेजर भी है, बराबर है। तो ये जाएगा एंट्री कैश बुक में, और अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक ही लेजर भी है। लेकिन कमीशन रिसीव्ड अलग से लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ये लेजर अकाउंट हुआ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बराबर है। अभी मुझे बताइए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट के कौन से साइड जाएगा? कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट दिया है तो कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे बाय कैश 200। क्लियरली समझा कि नहीं आपको? यस, एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर? यस। कौन से साइड इफेक्ट जाना चाहिए था? कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था 200, लेकिन गलती से उन्होंने कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में ना आते हुए कमीशन रिसीव्ड के डेबिट साइड लिखा टू कैश 200। तो ये इफेक्ट दिया ही नहीं उन्होंने, क्रेडिट देने के बजाय डेबिट दिया 200 से, करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा? मैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में जाऊंगा। ये जो 200 रुपया डेबिट दिया है, गलती से 200 रुपए का डेबिट दिया है, वो कैंसिल करने के लिए, ये 200 रुपया कैंसिल करने के लिए पहले कमीशन को क्रेडिट दूंगा 200 रुपए से।
तो 200 रुपया डेबिट, 200 रुपया क्रेडिट, कैंसल हो गया ये डेबिट। और कमीशन रिसीव्ड के डेबिट साइड ही लिखना था ना 200 रुपया, बाय कैश 200। तो जो लिखना चाहिए था 200 रुपया क्रेडिट साइड में, वो भी अब भी लिखा मैंने। तो ये जो डेबिट दिया 200 रुपए का, ये डेबिट, ये क्यों दिया डेबिट, सॉरी ये क्रेडिट क्यों दिया, क्योंकि ये जो गलत डेबिट दिया था वो कैंसिल करने के लिए ये क्रेडिट दिया, बराबर है। तो ये कैंसिल। और ये क्रेडिट क्यों दिया, ये क्रेडिट क्योंकि देना ही था ना, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट दिया है ना 200 से, तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ये 200 रुपया आना चाहिए। ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट, मतलब ये गलती सुधारने के लिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट दोगे, 400 रुपए से क्रेडिट, 200 200 400। तो मैं क्या करूंगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आऊंगा, उसके क्रेडिट साइड आके क्या लिखूंगा, 2 बार लिखने के बजाय मैं एक ही बार लिखूंगा, बाय कैश 400। 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार लिखूंगा बाय कैश 400, बात खत्म। आया समझ में आपको। तो मैं डायरेक्टली कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में आके क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखूंगा 400, मतलब गलती सुधर जाएगी। उसके लिए कुछ एंट्री करने की जरूरत है क्या, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, बिकॉज चीजें मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है अभी तक। तो मैं डायरेक्टली कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में जाऊंगा और एंट्री करूंगा, क्योंकि गलती एक ही साइड हुई है, लेजर अकाउंट में गलती हुई है। जर्नल एंट्री में गलती होती तो मुझे एंट्री करना पड़ता, लेजर अकाउंट में एंट्री हुई है, मतलब वो मैं लेजर अकाउंट में जाके गलती को सुधार सकता हूं। एक चीज समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अगर जर्नल एंट्री ही गलत हुआ है तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन जर्नल एंट्री बराबर हुआ है। गलती कहां पे हुई है, लेजर अकाउंट में गलती हुई है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। गलती को कैसे सुधारा जाएगा, मैं वो लेजर अकाउंट में जाऊंगा और जो करना है वो वहां पर करूंगा। उसके लिए अलग से जर्नल एंट्री मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखा, क्या, जर्नल एंट्री में गलती हुई है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा, लेकिन जर्नल एंट्री बराबर किया है, गलती हुई है लेजर अकाउंट में, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। मैं वो लेजर अकाउंट में जाऊंगा और गलती सुधारूंगा। ये कब हो सकता है, अगर मुझे गलती बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के पहले समझ में आती है तो। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए तो सभी चीजों का गलती समझो जर्नल में हुई है या लेजर में हुई है, सभी चीजों का रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा। क्लियर, आया समझ में आपको। तो ये गलती, अभी का गलती बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के पहले समझा और वो गलती लेजर अकाउंट में हुआ, इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ लास्ट एंट्री, क्या हुआ है लास्ट एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर 6 बोला है अ चेक फॉर ₹320 इशूड टू मिस्टर राणे, मतलब मैंने चेक दिया मिस्टर राणे को 320 रुपए का, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब डबल कॉलम कैश बुक पता है ना आपको, करेक्ट। तो डेबिट साइड 2 कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक, क्रेडिट साइड भी 2 कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक, करेक्ट।
ठीक है, तो मुझे बताइए, मैंने चेक दिया, किसको चेक दिया? मिस्टर राम को चेक दिया, मतलब चेक देंगे तो कौन सा बैलेंस कम होगा? बैंक बैलेंस कम होगा। तो कौन से कॉलम में, मतलब कैश बुक, समझो ये कैश बुक है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है डेबिट साइड का, और ये क्रेडिट साइड का कैश एंड बैंक कॉलम है। क्लियर? तो मैंने चेक दिया, मतलब जर्नल एंट्री क्या आएगा? राम किसको चेक दिया? राम को चेक दिया, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? राम को चेक मिला तो राम अकाउंट डेबिट, और मेरे बैंक का बैलेंस कम होगा, सो टू बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राम टू बैंक। करेक्ट? ये जर्नल एंट्री आएगा। क्लियर? तो ये जर्नल एंट्री कैश बुक में पहले तो कौन से साइड जाएगा? बैंक को क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड आएगा, और बैंक कॉलम में अमाउंट आना चाहिए। कितने रुपए का चेक दिया? 320 का। सो 320 रुपया बाय राम, ऐसे लिखना चाहिए था। मतलब कौन से कॉलम में अमाउंट डालना चाहिए था? बैंक कॉलम में डालना चाहिए था। क्लियर? यस। लेकिन ये बैंक कॉलम में ना डालते हुए गलती से कैश कॉलम में गया। यस, इसका मतलब बैंक बैलेंस कम करना चाहिए था, तो गलती से किसका बैलेंस कम हुआ? कैश का बैलेंस कम हुआ। क्लियर? मतलब यहां पे लिखने के बजाय यहां पे लिखा गया, मतलब बैंक का बैलेंस कम करना था, लेकिन गलती से किसका बैलेंस कम हुआ? कैश का बैलेंस 320 से कम हुआ। तो अभी कैसे करेंगे? बैंक का बैलेंस कम करना है, मतलब बैंक को क्रेडिट जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। मतलब एंट्री क्या हुआ बोलो? चलो, एंट्री क्या हुआ? ये एंट्री करना चाहिए था, तो ये है राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या किया? रॉन्ग एंट्री क्या किया? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कॉलम में लिखा ना, तो कैश को क्रेडिट दिया 320 320। करेक्ट? तो मुझे बताइए, राम को डेबिट देना था, सही एंट्री के हिसाब से राम को डेबिट देना था। मैं यहां पर ही लिखूं क्या, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो? ओके, मुझे बताइए राइट एंट्री क्या है? राम अकाउंट डेबिट टू, ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री हुआ। मतलब बैंक कॉलम में लिखने के बजाय कैश कॉलम में लिखा, मतलब बैंक कॉलम में लिखना था, मतलब ये एंट्री करना था। कैश कॉलम में लिखा, मतलब ये एंट्री गलत हुआ। बराबर है? अभी राम को डेबिट देना था 320 रुपए से, बराबर राम को ही डेबिट गया है, तो डेबिट इफेक्ट देने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां हुआ? गलती कहां हुई? क्रेडिट इफेक्ट देने में गलती हुई। किसको क्रेडिट देना था? बैंक अकाउंट को क्रेडिट देना था, गलती से किसको क्रेडिट गया? कैश को क्रेडिट गया। तो जो गलती से कैश को क्रेडिट गया है, वो कैंसिल करने के लिए कैश को क्या देना पड़ेगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 320, मतलब जो गलत क्रेडिट गया था वो डेबिट दे के सही किया। करेक्ट? और किसको क्रेडिट देना चाहिए था जो नहीं दिया है अभी तक? बैंक को, वो अभी हम लोग देंगे। सो टू बैंक अकाउंट 320। समझा गलती को कैसे सुधारा? यस? इसका नरेशन लिखो गया, चेक पेड टू राम रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक। एब्सोल्युटली क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यह था क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए,
ठीक है, ये है 300। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 2? यस। अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।